सब्सक्राइब कीजिए डीडी की पाठशाला चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 6 लेसन 1 कन्वर्सेशन का क्वेश्चन आंसर जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। मैं हूं आपका गुरुजी दानेश्वर ध्रुव जी। तो करते हैं क्वेश्चन का आंसर बनाना शुरू जी। तो आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन का आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। रीडिंग कम्प्रिहेंशन, बोध के प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस लेसन में पहला क्वेश्चन है, हु इज मौसी। मौसी कौन है? ठीक है, हु इज मौसी, मौसी कौन है, इसका आंसर आएगा। देखो, हु मीन्स कौन होता है ना, तो मौसी कौन है, आंसर आएगा मौसी इज ए माउस, अर्थात मौसी एक चूहा है। मौसी इज ए माउस, मौसी एक चूहा है। तो इस तरह से यह पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब आ जाता है हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर। वेयर इज द डोर ऑफ मौसीस हाउस। मौसी के घर का दरवाजा कहाँ है, अर्थात चूहे के घर का दरवाजा कहाँ है। आंसर जानते हैं क्वेश्चन 2 का। द डोर ऑफ मौसीस हाउस इज अंडर द फ्लोर, अर्थात मौसी के घर का दरवाजा फर्श के नीचे है, अंडर द फ्लोर। तो इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, कुछ आंसर जो है इस क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। जैसे दिया देखो, द डोर ऑफ मौसीस हाउस है ना, तो आंसर में भी है द डोर ऑफ मौसीस हाउस। और इज भी है, देखो आपको केवल याद करना है अंडर द फ्लोर, फिर बन जाएगा आंसर। द डोर ऑफ मौसीस हाउस इज अंडर द फ्लोर। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन का आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। डिड द मौसी इनवाइट द कैट टू कम टू इट्स हाउस। कोई भी वाक्य में अगर डिड आता है तो हाँ नहीं में उत्तर देते हैं, है ना। अर्थात क्या मौसी ने बिल्ली को अपने घर में आने का निमंत्रण दिया, अर्थात अनुमति दिया कि नहीं दिया। तो आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। नो, द मौसी डिड नॉट इनवाइट द कैट टू कम टू इट्स हाउस। नहीं, मौसी बिल्ली को अपने घर आने का निमंत्रण नहीं दिया। तो इस तरह से तीसरे क्वेश्चन का आंसर बनता है। आ जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पर। वाई डिड द माउस नॉट अलाउ द कैट टू एंटर द हाउस। चूहे ने बिल्ली को घर में प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं दी। इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा द माउस डिड नॉट अलाउ द कैट टू एंटर द house because she was fat and actually if she entered the house she ate him। अर्थात चूहे ने बिल्ली को घर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी क्योंकि वह मोटी थी और छोटे छेद से बिल से अंदर नहीं घुस सकती थी, और वास्तव में यदि वह अर्थात बिल्ली घर में प्रवेश कर जाती तो उसे खा जाती। इस डर से उन्होंने अलाउ नहीं की अपने घर में प्रवेश के लिए चूहे ने। तो इस तरह से चौथे क्वेश्चन का आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। वाई डिड द माउस नॉट like to
कम आउट ऑफ इट्स हाउस, अर्थात चूहा अपने घर से बाहर आना क्यों नहीं चाहता था। आंसर जानते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। द माउस डिड नॉट लाइक टू कम आउट ऑफ इट्स हाउस बिकॉज ही feared that the cat will eat and he was busy all day too. To means भी। चूहा अपने घर से बाहर नहीं आना चाहता था क्योंकि बिकॉज वह डरता था कि बिल्ली उसे खा जाएगी और वह दिन भर व्यस्त भी रहता था। चूहा दिन भर व्यस्त भी रहता था। तो इस तरह से 5वें क्वेश्चन का आंसर बनता है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। वोकैबुलरी शब्द भंडार है। प्रश्न है राइम द वर्ड, तुकान शब्द, अर्थात तुकान शब्द लिखना है, मिलता जुलता शब्द लिखना है। जैसे राम श्याम, राम के अंत में म आया और श्याम के अंत में भी म आया, इस तरह से है ना। तो पहला वर्ड है, देखते हैं डोर। तो डोर का राइम वर्ड क्या होगा? पहला नंबर आ जाएगा फ्लोर मीन्स फर्श। उसके बाद दूसरा आ जाएगा प्योर, प्योर मीन्स शुद्ध, बोर। और चौथे नंबर का आ जाएगा मोर। तो इस तरह से डोर का हम लोगों ने तुकान शब्द जाने। अब जान लेते हैं थीन। थीन मीन्स पतला या पतली, है ना। तो पहला है देखो विन बनेगा, दूसरा पीन बनेगा और तीसरा टीन और चौथा और लास्ट बनेगा इन। तो डोर और थीन का जान लिए। अब जान लेते हैं तीसरे कॉलम में दिया है से मीन्स कहना। तो कहना का तुकान शब्द पहला नंबर का बनेगा में, दूसरे नंबर का बनेगा डे, तीसरे नंबर का बनेगा वे और चौथे नंबर का बनेगा पे। तो इस तरह से हम लोगों ने राइम द वर्ड तुकान शब्द जाने डोर, थीन और से का। आशा करता हूँ आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे लेसन की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल डीडी की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।